अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दूसरी वीडियो के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। जिस तरह माशाल्लाह पहली वीडियो का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज से हम टेंसेस का आगाज़ करेंगे, टेंसेस शुरू करेंगे। तो टेंसेस शुरू करने से पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में मैं आपको ये दोबारा से बताता चलूँ कि उर्दू फ़िक़रात में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की तरतीब है वो कुछ और है, और इंग्लिश फ़िक़रात में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की जो तरतीब है वो कुछ और है। तो चलिए पहले उर्दू में देखें क्या तरतीब है। यहाँ हम लिखते हैं उर्दू में, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, माली पौधों को पानी दे रहा है। अच्छा दोस्तों, जब भी आप उर्दू से इंग्लिश बनाएं तो सबसे पहले आपने उसमें से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को सॉर्ट आउट करना, अलग-अलग करना। जब तक आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का पता नहीं होगा तो आप उर्दू से इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बना सकेंगे, ना आपको समझ आएगी। तो हमने चूँकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की डेफिनेशन बहुत डिटेल में पढ़ी थी, तो अब इसमें से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब निकालते हैं। माली पौधों को पानी दे रहा है। कौन पानी दे रहा है? माली। तो माली हो गया सब्जेक्ट, ठीक है जी। इसके बाद किसको पानी दे रहा है? पौधों को। पौधों के ऊपर काम हो रहा है तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। पौधे ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है? पानी दे रहा है, ये भी काम है। तो पानी देना ये आपका हो गया वर्ब। अब उर्दू में देखें, पहले नंबर पे तो आ गया आपका सब्जेक्ट और दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे वर्ब। ये उर्दू में जो है इसकी तरतीब है। अब इंग्लिश में देखें क्या तरतीब बनती है। इंग्लिश में पहले नंबर पे तो सब्जेक्ट ही आएगा, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन दूसरे नंबर पे आएगा वर्ब और ऑब्जेक्ट चला जाएगा आखिर में, तीसरे नंबर पे। तो फ़र्क वाज़ेह हो गया। मतलब उर्दू के फ़िक्रे में सब्जेक्ट तो दोनों सूरतों में, इंग्लिश और उर्दू दोनों में ही पहले नंबर पे आएगा। तो उर्दू के फ़िक्रे में दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, जबकि वर्ब आखिर में आ रहा है। और इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में पहले नंबर पे सब्जेक्ट हो गया, दूसरे नंबर पे वर्ब और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट। ये उर्दू और इंग्लिश के फ़िक्रात में ये फ़र्क है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, टेंसेस का आगाज़ करते हैं। तो पहली बात ये, टेंस को समझने के लिए सबसे पहले तो ये है कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है ज़माना। हम अक्सर पढ़ते हैं कि 12 टेंस होते हैं, और भाई 12 टेंस नहीं होते, टेंस 3 होते हैं, 3 ज़माने होते हैं। कौन कौन से? फ़ेल हाल, प्रेजेंट टेंस, फ़ेल माजी, पास्ट टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल, फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस हैं, 3 ज़माने हैं। इनकी टाइप्स मिला के फिर 12 बनते हैं। कैसे टाइप्स? जो प्रेजेंट टेंस है इसकी भी 4 टाइप्स हैं, पास्ट की भी 4 टाइप्स हैं और फ्यूचर की भी 4। अब इन चारों को जब प्लस करते हैं तो तब बनते हैं 12। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने टेंस होते हैं, तो आपने ये बताना है कि टेंस तो 3 होते हैं, अलबत्ता अगर इनकी टाइप्स को मिलाया जाए तो फिर 12 बनते हैं। हो गया क्लियर? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
ये तो हमने पढ़ लिया कि हर टेंस की मज़ीद आगे 4 अक़साम हैं, तो समझ भी आ गई होगी। अब हम पहला टेंस शुरू करते हैं, प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस हम शुरू करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस की 4 किस्में पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारा एक टेंस कंप्लीट होगा। तो पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस, फ़ेल हाल, मतलब मौजूदा ज़माने में काम होगा, हाल में, मौजूदा ज़माने में। तो प्रेजेंट टेंस शुरू करते हैं। तो इसकी पहली किस्म का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मतलक। फ़ेल हाल मतलक। तो पहली किस्म का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहली किस्म का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ये हो गया। तो जब हम टेंस शुरू करते हैं, सबसे पहले तो हमें उसकी उर्दू में पहचान का पता होना चाहिए। उसके बाद उसको बनाने का कायदा, यानी कि इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की उर्दू में जो पहचान है वो ये है कि इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। मसलन हम स्कूल जाते हैं, सूरज मगरब में ग़रूब होता है, हम अपने वतन से प्यार करते हैं। तो इन सब सेंटेंस में, सब फिक्रों में देखें, सब के आखिर में ते हैं, ता हूँ या वगैरह, ये इसी तरह आएगा। सही है। उर्दू में पहचान क्लियर हो गई। तो अगर आपको फिक्र आपके सामने आए जिसके आखिर में ता है, ती है, तो आप फ़ौरन समझ आएँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट फ़ेल हाल मतलब का फ़िक्रा है। ये हो गई इसकी पहचान। अब इसके बनाने का कायदा इंग्लिश में। तो इंग्लिश में बनाने का कायदा ये है कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट। इस टेंस में तर्जुमा करते वक्त, यानी कि इंग्लिश बनाते वक्त सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? वर्ब। तरतीब के लिहाज से जैसे अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वर्ब लिखने से पहले ये याद रखना पड़ता है कि इसकी फॉर्म कौन सी लगेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर पर्सन, यानी कि वाहिद नाम, जैसे असलम, अकरम, अरशद, नसीमा, साइमा, कोई भी एक नाम हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। तो क्या हमने पढ़ा कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन, वाहिद नाम हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब यहाँ पे इशू ये पैदा हो रहा है कि भाई एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। ये नोट पढ़ें। अगर फेल वर्ब के आखिर में, जिन अल्फाज के आखिर में एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, तो वहाँ लगेगा ई एस। वहाँ वर्ब के बाद किसी का इजाफा करेंगे ई एस, बाकी जो वर्ड आएंगे वहाँ एस लगेगा। जैसे एक फिक्रा हमने लिखा है, वो स्कूल जाता है, ही गो है, सब्जेक्ट पर लिखा है ही गोज़ टू स्कूल। इसको हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। एक फिक्रा लिखते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। यहाँ पे वो स्कूल जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये करना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को निकालना है। सब्जेक्ट वो हो गया, काम करने वाला वो, किसके ऊपर काम हो रहा है? ऑब्जेक्ट स्कूल, जिस पे काम हो रहा है वो स्कूल है। जाना, ये आपका वर्ब है। हमने पढ़ा था कि इंग्लिश बनाते वक्त सब्जेक्ट आएगा पहले नंबर पे। पहले नंबर पे क्या आएगा? सब्जेक्ट। और दूसरे नंबर पे क्या आएगा? वर्ब। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब इसी तरतीब से हम फिक्रा बनाएंगे। वो की इंग्लिश, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले। सब्जेक्ट क्या है? वो। तो वो की इंग्लिश क्या है? वो की इंग्लिश है ही। अच्छा, जैसे आप सब्जेक्ट लिखें तो आपने ये देखिए, यहाँ पे ब्रेक लगानी है और ये सोचना है कि भाई ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये ही, शी, इट या कोई सिंगुलर पर्सन, वाहिद नाम तो नहीं। अगर वाहिद नाम है तो फिर क्या करेंगे? वो आ गया आखिर में, फिर ई एस का इजाफा करेंगे, एस या ई एस का। ही गोज़ कहाँ जा रहा है? आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट, गोज़ टू
स्कूल। बन गया फिक्रा। सब्जेक्ट पहले नंबर पे, वर्ब आ गया, उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्कूल, आखिर में ऑब्जेक्ट, ही गोज़ टू स्कूल। एक और फिक्रा सी वाला ले लेते हैं। वो चाय पीती है। वो चाय पीती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वो, और चाय क्या है, चाय है आपका ऑब्जेक्ट। क्या पी रही है, वो चाय पी रही है, चाय ऑब्जेक्ट हो गया, पीना आपका वर्ब। अब इसी तरतीब से हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वो, यानी वो मुअन्नस है, और वो की इंग्लिश क्या होगी, शी। यहाँ पे ब्रेक लगानी है और ये देखना कि सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन तो नहीं है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इज का इजाफा होगा। वो चाय पीने की इंग्लिश होती है टेक, टी, टेक। शी टेक के साथ एस लेंगे, शी टेक्स, आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट, शी टेक्स टी। अब कहेंगे टेक का मतलब लेना होता है, तो ये तो पीना, और भाई चाय जो है ना हम एक एक घूंट करके लेते हैं, इसलिए टेक्स टी, ड्रिंक टी नहीं होगा। तो ये चीज़ जो किसको कंट्रोल कर, आप समझ लें कि चाय को हम घूंट घूंट करके लेते हैं, इसलिए ड्रिंक नहीं होगा बल्कि टेक होगा। तो ये देखें ना, जहाँ पे एस या इज का इजाफा है वो कौन से, ही और शी। ठीक है, अब हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे और आपके सामने, ताकि और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये है जी, हमने बनाई है एक गर्दान, जो सब टेंस, पूरे टेंसेस में ये चलेगी ताकि आपको समझ आ जाए। ये सिर्फ पहली किस्म, पहला टेंस आपको मुश्किल होगा शायद समझने में, उसके बाद बाकी जो टेंस है ना आपको खीर महसूस होगी। तो ये देखिए, इसमें हर किस्म का सब्जेक्ट आ जाएगा, ही भी आ जाएगा, शी भी आ जाएगा, सिंगुलर पर्सन भी आ जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ एस या एस लगाना। तो पहला फिक्र हम देखते हैं, मैं ख़त लिखता हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैं, ख़त हो गया ऑब्जेक्ट, और लिखना हो गया वर्ब। अच्छा, सारे चूँकि इसी तरह ही हैं तो इनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सेम यही होगा। तो पहला फिक्रा हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या है, मैं की इंग्लिश होती है आई। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक लगानी है और ये देखना कि जो वर्ब है, वो जो सब्जेक्ट है सॉरी हमारा, ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन तो नहीं है, नहीं है, तो सिंपल वर्ब लगाएं, आई राइट आ लेटर। ठीक है, अब दूसरा फिक्रा, सब्जेक्ट उसी तरह, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया तुम, और तुम की इंग्लिश क्या है, यू। यू, सॉरी यहाँ पे यू, इसके साथ ऐसे ऐसे लेकर के यू है, ही शीट होगा तब आगे ही शीट वाला फिक्रा आ रहा है। यू राइट आ लेटर। इसके बाद तीसरा फिक्रा, हम सब्जेक्ट हो गया, ख़त ऑब्जेक्ट हो गया, और लिखना वर्ब हो गया। तो हम की इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट हम में पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश होती है वी। इसके बाद ऐसे ये नहीं लगेगा क्योंकि वी है और वी ही शीट नहीं है, तो वी राइट आ लेटर। ठीक हो गया। अब देखें आगे आगे, वो ख़त लिखता है, सब्जेक्ट वो हो गया और ऑब्जेक्ट ख़त हो गया, लिखना वर्ब हो गया। तो वो की इंग्लिश क्या होती है, ही। ब्रेक लग गई, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, तो राइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, ई एस, ई लगा हुआ एस लगा दे, वेरी गुड। ही राइट्स अ लेटर। मेरे साथ साथ आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद
अगला फिक्रा है जी, वो ख़त लिखती है। अब मुअन्नस हो गया, सब्जेक्ट वो यानी कि शी, ख़त ऑब्जेक्ट, लिखना वर्ब। तो वो की इंग्लिश क्या है? वो की इंग्लिश होती है शी। यहाँ भी राइट टी राइट्स, ई एस लग गया है, यहाँ भी ई एस और यहाँ भी ई एस। शी राइट्स आ लेटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे भी वो है, लेकिन ही शी की जमा वो दे होती है। ही शी की जमा क्या होती है? दे। तो दे के साथ ई एस ने, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि भाई ये तीनों वो हैं तो इनके साथ ई एस लगेगा ना भाई। ही और शी, ही शी इट या सिंगुलर पर्सन, वो का कोई चक्कर नहीं है इसमें, क्योंकि हम उर्दू नहीं सीख रहे, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। सब्जेक्ट है वो, ख़त है ऑब्जेक्ट और लिखना है वर्ब। तो ही शी की जमा ज़्यादा है ना, वो ख़त लिखते हैं तो ज़्यादा है, तो ही शी की जमा क्या है? दे। दे राइट आ लेटर, ठीक हो गया। यहाँ पे यस नहीं लगेगा। इसको जेम नहीं देखना कि ये वो है, ये भी वो है, ये तीन वो, नहीं, ये जमा का फिक्र है। इसके बाद सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर पर्सन अहमद, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। अहमद सिंगुलर पर्सन है, वाहिद नाम है, तो राइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? यस। अहमद राइट्स आ लेटर, ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसके अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज हमने प्रेजेंट टेंस की पहली किस्म प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है और उसकी गर्दान की है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पढ़ेंगे और वो भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।